बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। यह एक ऐसा राज्य है जिसे लेकर हर व्यक्ति की अपनी एक अलग धारणा है। वास्तव में बिहार असंख्य गलतफहमियों और रूढ़ियों का शिकार है। आज लोग बिहार को गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बिहार राज्य के कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिससे आपको बिहार को समझने में मदद मिलेगी। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों के साथ मुगल शासकों ने राज किया। माना यह जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन सन 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। फिर सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बने। 54,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ बिहार उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, तो वहीं राज्यसभा के 16 सीट है। विधानसभा सीटों की बात करें तो इसकी संख्या 243 है। बिहार की सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो वो गंगा है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। बिहार में गंगा नदी के अलावा गंडक, घाघरा, बागमती, सोन और कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर साल जल स्तर बढ़ने के कारण वह राज्य में बाढ़ का कारण बनती है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसके अलावा भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां भी खूब प्रचलित है। पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह 600 से अधिक वर्षों तक फलता फूलता रहा। फिर बाद में बख्तियार खिलजी ने एक आक्रमण के द्वारा इसे नष्ट कर दिया। यह विश्वविद्यालय अपने विशाल पुस्तकालय के लिए बेहद लोकप्रिय था, जिसमें विभिन्न विषयों पर लाखों किताबें और दस्तावेज थे। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नालंदा आते थे। बौद्ध और जैन धर्मों का उदय बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। भारत के 4 महानतम सम्राट समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बिहार में ही हुआ था। इसके अलावा बिहार कई और महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट, वीर कुंवर सिंह, अनुग्रह नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रकांता जैसी कालजयी उपन्यास लिखने वाले देवकी नंदन खत्री, इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला देने वाले जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम नायक गोयनका जैसे कई महापुरुष बिहार में ही जन्मे थे। सैकड़ों साल पुरानी मिथिला पेंटिंग जो देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है, इसकी जन्मस्थली भी बिहार ही है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, मक्का और मटर शामिल है। बिहार में दुनिया का 80 से 90% मखाना पैदा होता है। मिथिला क्षेत्र के जिले मधुबनी और कटिहार में पारंपरिक रूप से मखाना की खेती की जाती है। इसके अलावा सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया,
अररिया और किशनगंज में भी मखाना की खेती की जाती है। भारत के वार्षिक लीची उत्पादन का 71% केवल बिहार में ही होता है। बिहार भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। बिहार की जीडीपी 9.77 लाख करोड़ है और भारत में इसका 15वां स्थान है। 2022 और 2023 के डेटा के अनुसार बिहार का जीडीपी ग्रोथ 10.9% है। बिहार की इकोनॉमी में 25% कृषि, 17% मैन्युफैक्चरिंग और 58% सर्विस सेक्टर का योगदान है। बिहार की जनसंख्या लगभग 13.7 करोड़ है। ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं और केवल 11.3% लोग शहरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 58% लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। बिहार में 56% लोग कृषि क्षेत्र तो वहीं 8% लोग इंडस्ट्री और 36% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। मार्च 2023 के डेटा के अनुसार बिहार में लगभग 17.55% लोग बेरोजगार हैं और उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। और वहीं गरीबी की बात करें तो 33.73% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ के लोगों में काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ के लोगों में मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं है। आज भी बिहार के ज़्यादातर युवाओं को दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। बिहार में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन यहाँ के लोग विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। यहाँ की सरकार को इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा, तभी जाकर बिहार एक दिन महान राज्य बन पाएगा।